स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु पदय कृष्णाष्टाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी नामिने नमचार्य प्रदायिने तैक्य प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर गाम तारिणे श्रील गुरुदेव श्रील प्रपात की जय विष्णु पदय कृष्णाष्टाय भूतले श्रीमती नमः ओम मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि कृष्ण श्रील गुरुदेव श्रील प्रपात की जय। तो शुरू करते हैं प्रभुपाद बायोग्राफी। तो पेज नंबर ग्रुप में डाल दीजिए। इसका पेज नंबर है मेरी बुक में पेज नंबर 267। जयश्री इसको ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। 267 प्रभुपाद बायोग्राफी पेज नंबर 267। तो शुरू करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी मुंबई में जल्दी से जल्दी राधा रास बिहारी के मंदिर के लिए कह रहे हैं अपने शिष्यों को कि जल्दी से आप वो काम पूरा कीजिए। दूसरा प्रभुपाद जी भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग देशों में। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। अक्टूबर 6 बर्कले की अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान प्रभुपाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की एक टोली से मिले और बर्कले मंदिर में राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह भी स्थापित किए, किंतु फिर भी उनका ध्यान मुंबई पर ही था। उन्होंने तमाल कृष्ण गोस्वामी को लिखा, मुंबई का सौदा श्री एन और श्री डी के चालों से गड़बड़ा गया है और गिरिराज मुसीबत में है। वे ऐसे संसारिक कार्यों के लिए अभी बच्चा है, अतः तुरंत जाकर उसकी सहायता करो, किंतु सावधान रहना और रुपए कचहरी रजिस्ट्रार के कार्यालय में ही देना, श्री एन या उनके वकील के हाथों में नहीं। सारी बातें ढंग से सुलझा लेना, अन्यथा श्री एन की चालों के विरुद्ध हमें विशेष कार्रवाई के लिए सिविल या फौजदारी मुकदमा करना होगा। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे समझा रहे हैं कि बहुत सावधानी से सौदा करना, क्योंकि जब फॉरेनर्स आके यहाँ पे करते थे ना तो उनको लोग ठगते थे। आज भी देखिए, आज भी होता है सब कुछ, है ना। कुछ फॉरेनर्स होते हैं, अगर वो कुछ चीज खरीदने भी जाए ना मार्केट में शॉपिंग के लिए, तो उनको बहुत सारे बड़े बड़े रेट्स बताए जाते हैं। मतलब जो चीज हमें 500 में मिलनी है तो उनको वो 1500 समथिंग का ऐसा डबल रेट बताते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रभुपाद ने मुंबई में सहायता देने के लिए कर्णधार को भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि वे उसे सक्षम मानते थे। वे श्याम सुंदर को भी भेजना चाहते थे, किंतु वह जॉर्ज हैरिसन द्वारा दान दी गई एक विशाल देहाती जागीर के सिलसिले में लंदन गया हुआ था। फिर भी प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को सूचित कर दिया कि जैसे ही लंदन का सौदा पूरा हो जाए उसे मुंबई चले जाना है। प्रभुपाद लड़ने को तैयार थे, ठगा जाना उन्हें स्वीकार्य ना था। प्रभुपाद जी कहते थे हम ठगे नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे, अगर कोई गलत होगा केस लड़ेंगे। ठीक है। भारत की वापसी यात्रा में प्रभुपाद फिर से होनोलुलु स्थित अपने केंद्र में गए। फिर अक्टूबर 11 को पहली बार वे मनीला गए। वहां उनके थोड़े से शिष्यों ने उनके एक प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन मंदिर तथा होटल इंटरकॉन्टिनेंटल दोनों ही जगह पर कर रखा था। मनीला में प्रभुपाद ने जुहू की संपत्ति के विषय में ध्यानपूर्वक अपनी स्थिति पर विचार किया और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी विजय होगी। उन्होंने गिरिराज को पत्र में अपने तर्क की बातें सूचीबद्ध कर दी।
क्या तर्क किया था प्रभुपाद जी ने, क्या लिखा था, किसको, गिरिराज जी को लेटर लिखा था। हमने कर्ता के रूप में सारी शर्तें पूरी कर दी हैं। श्री एन ने जानबूझकर हमें ठगने के उद्देश्य से विलंब किया है, जैसा कि अन्यों के साथ कर चुका है। इस बार वे हमें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि भूमि हमारे कब्जे में है और वहां पर हमारे अर्चा विग्रह राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हो चुकी हैं। अतः हमें हस्तांतरण को लागू कराने के लिए तुरंत कचहरी जाना चाहिए। चाहे मुकदमा लंबी अवधि तक चले, फिर भी हमें अपना कार्य बंद नहीं किया जा सकता। बिना कचहरी गए हम उससे कोई समझौता नहीं कर सकते। 7th, किंतु मैं सोचता हूँ कि मैं इस धुर्त से छुट्टी पाने के लिए हम 14 लाख रुपए की पूरी राशि का प्रबंध कर सकते हैं, किंतु बिना कचहरी गए हम ये नहीं कर सकते, अन्यथा हम क्रिय समझौता को तोड़ने वाली पार्टी बन जाएंगे। अतः किसी प्रकार का समझौता करने के पूर्व हमें कचहरी ही जाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वृंदावन, 17 अक्टूबर 1972। कार्तिक मास, 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मनाने के लिए प्रभुपाद वृंदावन आए। उन्होंने राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में रूप गोस्वामी की समाधि पर नित्य प्रवचन देने की योजना बनाई। कौन से मंदिर में बनाई? राधा दामोदर मंदिर। आप सब लोग गए हैं ना राधा दामोदर मंदिर? राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में प्रभुपाद जी ने सोचा कि रूप गोस्वामी की समाधि, जहाँ पे रूप गोस्वामी की समाधि है, वहां पर प्रवचन देने की योजना बनाई। किसने? प्रभुपाद जी ने। वे रूप गोस्वामी की पुस्तक भक्ति रसा अमृत सिंधु पर, जिसका अनुवाद स्वयं उन्होंने द नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक में किया था, प्रवचन करना चाह रहे थे। पश्चिमी देशों के अपने भ्रमण में उन्होंने वृंदावन में कार्तिक उत्सव में भाग लेने के लिए भक्तों को आमंत्रित किया था, और अब अमेरिका, यूरोप, भारत तथा विश्व के अन्य भागों से कुछ दर्जन भक्त उनके साथ रहने के लिए एकत्रित हो चुके थे। वे वृंदावन प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए चिंतित थे, अतः वे तुरंत मुंबई न जाकर अपने कुछ एक अग्रणी शिष्यों को वहां की समस्याएं सुलझाने के लिए भेजकर स्वयं पहले यहाँ वृंदावन आए थे। अब किसी अन्य मोर्चे पर तैनात सेना कमांडर की भांति वे मुंबई के अपने लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंटों को सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे राधा कृष्ण मंदिर के अपने 2 छोटे छोटे कमरों में रहने लगे और उनके शिष्य पास ही स्थित भरतपुर के महाराज के यमुना किनारे के पहले वाले महल में, जो एक पुरानी इमारत थी, ठहर गए। आज भी ये इमारत है। तमाल कृष्ण गोस्वामी, श्याम सुंदर तथा कर्णधार मुंबई आए। गिरिराज ने बताया कि स्थिति बिगड़ चुकी है। अब श्री एन ने समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस देखा कि इस्कॉन ने जुहू की संपत्ति के लिए समझौता कर लिया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। गिरिराज हाथ जोड़कर उसके पैरों पर पड़ा था, किंतु श्री एन राजी नहीं हुआ। वे अपने सभी वचनों से मुकर गया था और उसने विक्रय इकरारनामा को इस दलील पर निरस्त कर दिया कि भक्तों ने 6 मास के भीतर पट्टा दस्तावेज नहीं प्राप्त किया। उसने कहा कि उसने जो 2 लाख रुपए की अग्रिम राशि ली थी, वे अब उसकी थी और भक्तों को चाहिए कि जमीन को तुरंत खाली कर दे। श्री एन ने हरे कृष्णा लैंड की जल आपूर्ति बंद कर दी। कुछ ही दिनों बाद ये इस जागीर के प्रवेश द्वार पर एक गुंडा दिखाई दिया, जो भक्तों के आते जाते समय एक लठ घुमाता। श्री एन के एक मित्र ने एक पर्चा छापा था, जिसमें अमेरिकी हरे कृष्णा भक्तों की निंदनीय आचरण की चर्चा थी। ये पर्चे निकटवर्ती विले विले पर्ले रेलवे स्टेशन में बांटे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि यद्यपि कुछ भक्त छोड़कर चले गए थे और तथा जाने वाले थे, तो उसमें लगभग 30 भक्त मुंबई में अभी भी रह रहे थे। कर्णधार ने बताया कि जो पहला काम करना था वे था नया वकील ढूंढना।
वे मुंबई के विख्यात वकीलों के पास गया और उसने उसमें से भूमि मामलों में एक विशेषज्ञ को अपना वकील बनाया। तत्पश्चात प्रमुख भक्त तथा उनके वकील ने श्री एन से उनके ऑफिस में मिले। ये अत्यंत जिद्दी था और सहयोग नहीं दे रहा था और इस्कॉन का वकील उसे धमका रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि न्यायिक संघर्ष से बचा नहीं जा सकता। तमाल कृष्ण गोस्वामी, कर्णधार भवानंद तथा श्याम सुंदर ने परस्पर बातें की और वे इस विषय में जितनी बातें करते, जुहू की योजना उतनी ही असंभव लगती। यदि श्री एन विश्वासघात ना भी करता तो भी उस भूमि पर रहना अब अत्यंत कठिन था। भक्तों तथा अर्चा विग्रह की मूर्तियों के लिए रिहायशी परिस्थितियां इतनी खराब थीं कि छत टपकती थी और सीमेंट की फर्श टूट रही थी। उस स्थान में चूहे, मक्खियां, तिलचट्टे, देहाती कुत्ते तथा मच्छर भरे हुए थे। यहाँ तक कि कभी-कभी एक जहरीला सांप भी दिखाई दे जाता था। भक्तों को मलेरिया तथा हेपेटाइटिस जैसे उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रोग हो रहे थे। यदि इस तरह यद्यपि इस्कॉन का नया वकील मुकदमे को कचहरी ले जाने के लिए तैयार था, किंतु भक्तगण हिचकिचा रहे थे। श्री एन कह चुका था कि वह नहीं, अपितु वे भक्त ही अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने दान कमिश्नर से अनुमति नहीं ली थी और वो उसकी जमीन में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। उसने कहा कि वे सिटी के लिए एक दावा करेगा, यहाँ तक कि वे कुछ एक हिंसक कार्रवाई भी करने वाला प्रतीत होता था। अतः प्रभुपाद ने जिन नेताओं पर जुहू के मसले को हल करने का भार डाला था, उन्होंने 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 अभी उन्होंने सभी पहलू पे विचार करके निर्णय लिया कि इस्कॉन को ये जमीन छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने मिलकर शिला प्रभुपाद को एक पत्र लिखा और श्याम सुंदर से हाथों हाथ उसे वृंदावन पहुंचाया। राधा दामोदर मंदिर में अपने कमरे में बैठे शिला प्रभुपाद ने मुंबई से आए इस पत्र को पढ़ा। यद्यपि ये घटनाएं सैकड़ों मील दूरी पर घट रही थीं, किंतु ये वृंदावन में उनके हृदय की धड़कनों में थीं। उन्होंने श्री एन द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में अपनी प्रीति निकाली और फिर वे सचिव को बुलाया और मुंबई के अपने प्रबंधकों को पत्र लिखना शुरू किया। उन्होंने एक वकील की भांति हर बात का तर्क से उत्तर देते हुए पत्र लिखना प्रारंभ किया। प्रभुपाद जी ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है इस टाइम पे, क्योंकि जुहू की जो जमीन है वो लगभग जाने ही वाली है हाथों से, क्योंकि जो श्रीमान एन है ना, वो बहुत ही खराब इंसान थे। तो उन्होंने हर तरीके से भक्तों को परेशान करने की योजनाएं बनाई थी। यहाँ तक कि हरे कृष्णा लैंड की उन्होंने क्या किया, पानी भी बंद करवा दिया म्युनिसिपल पार्टी से मिलके। बहुत कुछ उन्होंने गलत किया भक्तों के साथ, है ना। आगे चलते हैं क्या होता है। भक्तों ने भूमि को छोड़ने का एक तर्क ये भी दिया कि दान कमिश्नर ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। ऐसी हालत में प्रभुपाद ने तर्क किया कि वह अपना रुपया वापस लेने का यत्न करें और भूमि छोड़ दें, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दान कमिश्नर ने इनकार नहीं किया था। अब तो अनुमति देने में विलंब हुआ था, जो एक छोटी सी बात थी। यद्यपि श्री एन ने दान कमिश्नर की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 6 माह की अवधि का उल्लेख किया था, किंतु प्रभुपाद ने इशारा किया कि मूल समझौते में ऐसी किसी अवधि का उल्लेख नहीं था। प्रभुपाद के लोगों ने भूमि छोड़ने का दूसरा कारण ये दिया कि श्री एन के अनुसार लोग मूल विक्रयनामा के मुताबिक 6 मास के भीतर पट्टा प्राप्त नहीं कर सकते थे। प्रभुपाद ने इसका उत्तर ये दिया कि मूल विक्रय समझौते की धारा के अनुसार ये हमारा विकल्प था कि 6 मास के भीतर हम इस समझौते को निरस्त कर दें, विक्रेता का नहीं। किंतु वास्तविक बात यह थी, श्री एन ने 6 मास की अवधि के भीतर 1 लाख रुपए के चेक अग्रिम धन के रूप में स्वीकार किए हैं। अतः ये विक्रयनामा पूरा हो चुका है ना। पहले बात हुई थी कि आप कुछ रुपए पहले दीजिए ताकि हम आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन लेटर का, हिंदी में बात करें तो एनओसी दे देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उनको श्रीमान एन ने पैसे ले लिए पर एनओसी नहीं दी।
ठीक है। फिर भक्तों को जोर बनाने लगे, बाकी के अब 2 लाख रुपए की बारी हुई थी कि 2 लाख रुपए और दे दीजिए। फिर भक्तों ने बोला पहले आप एनओसी दीजिए, हमें इकरारनामा दीजिए, हैं आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर भी नहीं दिया उनको, कह रहे पहले बाकी के पैसे दीजिए। तो भक्तों ने वो भी दे दिए, वो भी दे दिए। तो मतलब ऑलमोस्ट सौदा तो हो चुका है, पर श्रीमान एन अभी उन्हें झूठा साबित कर रहे हैं कि इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटर प्रभुपाद जी का लेटर है यहाँ पे। हमारा विचार है कि उसने पट्टा पूरा किया है और हम उसे निरस्त नहीं करना चाहते, अपितु हम इस सौदे को तुरंत पूरा करना चाहते हैं बस। वह चाल चलकर इस मामले को टालना चाहता है। तो उसने तुम लोगों को भर धौंस जमा रखी है और तुम लोग उसे कुछ कुछ भयभीत हो। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है ताकि तुम ये सोचो कि कानूनी तौर पर उसकी स्थिति बेहतर है तथा तुम उसे कुछ धन और दे सको, किंतु ये ठगी है और हम उसे और अधिक धन नहीं देंगे और उसे और कुछ भी नहीं, कुछ भी ना देना। सर्वप्रथम उसके खिलाफ फौजदारी मतलब धोखाधड़ी का मुकदमा चलाओ। तुम्हें निराश होने तथा उसके भयभीत होने की क्या आवश्यकता है, हमारी स्थिति अत्यंत सशक्त है। ठीक है। यदि श्री एन हिंसा की धमकी दे रहा था तो जमीन छोड़ने का ये कोई आधार नहीं है। भक्तगण उस भूमि पर कानूनन ये रह रहे थे और उन्हें पुलिस संरक्षण की मांग करनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम बालकण के इन मामलों को ठीक से सुलझा नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग अत्यंत भीरू हो और अब जो तुम्हारी समझ में आए करो। तुरंत ही फौजदारी मुकदमा चला दो। तुम लोग ऐसा ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि वह तुम्हें झूठी धौंस दे रहा है। वे बड़ी बड़ी बातें करता है तथा धमकी देता है और तुम मूर्ख बनकर उस पर विश्वास कर लेते हो और जो जैसा वह कहता है वैसा ही कर लेते हो। मैं वैसा नहीं करूंगा। ठीक है, प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम जो है लड़ो, डरो मत उससे। प्रभुपाद की अंतिम सलाह थी कि भक्तगण मजिस्ट्रेट के पास जाएं और उससे कहें कि हमने श्री एन को धन दिया है और वह हमें निकाल भागाने के लिए हिंसा की धमकी दे रहा है और उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रभुपाद अपनी रमण रेती जायदाद पर निर्माण प्रारंभ कराने के लिए उत्सुक थे और मुंबई के समाचारों ने उन्हें इस उद्देश्य में से विचलित नहीं किया। वे प्रतिदिन अपने शिष्यों से राधा दामोदर मंदिर से लेकर रमण रेती तक संकीर्तन जुलूस निकलवाते। कभी कभी वे इस स्थल को स्वयं भी देखने जाते और अभी भी घास फूस की झोपड़ियां, तार की बाड़ तथा कुछ इमारतें, सामान के ढेर के अतिरिक्त कुछ न था। उनका शिष्य सुबल जैसे निर्माण कार्य का भार सौंपा गया था, सुस्त था और हिचकिचा रहा था। अतः प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को यहाँ का भार संभालने के लिए मुंबई से बुलाया था। एक दिन प्रातःकाल सुबल रमणेती के उस स्थान पर जहाँ पर वह रहता था छोड़कर प्रभुपाद के पास राधा दामोदर मंदिर की छत पर पहुंच गया। उसने कहा, प्रभुपाद मुझे इतनी सारी कठिनाइयां आ रही हैं, मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, मैं ठीक से अपनी माला पर जप नहीं कर पाता, मैं कृष्ण के विषय में भी नहीं सोच पाता। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि ये ठेकेदार हमें किस तरह ठग रहा है। फिर भी मैं मजदूरों को तथा सामान के चेकों पर हस्ताक्षर करता रहता हूँ। ये बहुत है, ये सारी चीजें मेरे मन पर बोझ बनकर कृष्ण के विषय में सोचने से रोकती हैं। प्रभुपाद जी क्या उत्तर देंगे, सुनिए। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, तो क्या तुम सोचते हो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन केवल कृष्ण का ही चिंतन कर रहा था? क्या तुम सोचते हो कि अर्जुन युद्ध भूमि में योग समाधि लगाए था और कृष्ण कर्म कर रहे थे? नहीं, वे लड़ रहा था, वे कृष्ण के लिए संहार कर रहा था। वे उन सभी योद्धाओं के विषय में सोच रहा था जिनका उसे कृष्ण के लिए वध करना था। चेक बुक के विषय में सोचना, मजदूरों के विषय में सोचना, ठेकेदारों के विषय में सोचना और ये भी अर्जुन के ही समान सोचना है। वे कृष्ण की सेवा है।
तुम्हें कृष्ण के विषय में प्रत्यक्ष सोचने के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। अर्जुन कृष्ण के समक्ष समाधि लगाकर उनके स्वरूप पर ध्यान नहीं कर रहा था, वह कृष्ण की सेवा के संकलन था। इसी प्रकार ये भी कृष्ण की सेवा है। इससे तुम्हें लगना चाहिए। तुम्हारा जीवन कृष्ण की सेवा से ओतप्रोत होता है, ओतप्रोत है, और यह बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो भी भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो, है ना। जिस तरह से अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अपना कर्म कर रहा था, भगवान के लिए लड़ रहा था, तुम भी भगवान के लिए फाइट कर रहे हो, है ना। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बातों में, ठीक है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने जीवन पथ पर जो भी कुछ करें, अगर कुछ स्पिरिचुअली कोई संघर्ष भी कर रहे हैं ना, तो वो भी हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ही काउंट होगा। अब आप कहेंगे माता जी इसको कैसे समझ सकते हैं, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप भगवान के लिए कोई चीज लेने जा रहे हो, मार्केट से कोई चीज ला रहे हो, या फिर भगवान के लिए कोई चीज करने का प्रयास कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपका बॉडी में एनर्जी नहीं है, फिर भी आप कुकिंग कर रहे हो भगवान के लिए, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप उसको कैसे भी करके मैनेज करके भगवान के लिए गार्लेंड बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब स्टेमिना नहीं है बॉडी में, फिर भी खड़े खड़े हेल्प मतलब कार्य कर रहे हो, है ना। भगवान को प्लीजिंग के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे झाड़ू मार रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर, फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें हम नित्य निरंतर संघर्ष करते हैं करने को, उसको पूरा करने के लिए, वो भी हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काउंट होगा, है ना। क्योंकि हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे वो कार्य, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, तो तुम्हें वो नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, यहाँ जहाँ तक कि संभव हुआ प्रभुपाद ने प्रत्येक शिष्य को उसकी शारीरिक मनोवैज्ञानिक प्रकृति के अनुसार किसी विशेष कार्य में लगा दिया। मतलब जिसमें एक्सपर्टाइज थी, प्रभुपाद जी ने उसको वो कार्य दे दिया। अच्छा होता है ना वो कार्य करना जो आपकी एक्सपर्टाइज हो, ठीक है। किंतु हर एक को कृष्ण संबंधी कार्य करना जरूरी था। चूंकि प्रभुपाद वृंदावन में मंदिर बनवाना चाहते थे, अतः इसे जो भी उनकी सहायता कर सके, भले ही वह इसे प्रशिक्षित हो या ना हो, उसकी रुचि हो या ना हो, जो भी उसकी सहायता करेगा वे उन्हें तथा भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय होगा। सारे विश्व में भक्तगण इस्कॉन प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए कठिन श्रम कर रहे थे। उनकी आय का साधन श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का तेजी से बढ़ता हुआ वितरण था। कुछ हद तक उनका स्पिरिचुअल स्काई नैसंगिक आकाश अगरबत्ती व्यापार था। अभी तक प्रभुपाद आसपास के वृंदावन प्रोजेक्ट की कोई वास्तु शिल्प योजना ना थी। किंतु उन्होंने अपनी बुक फंड से तथा भक्तों से मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के पर्याप्त धन एकत्रित करने का संकल्प किया था। एक दिन वे इमारत स्थल पर गए और भक्त से कहा कि थोड़ी सीमेंट मिला ले, और उन्होंने अपने हाथों में कंक्रीट की पहली नींव स्थापित की। प्रभुपाद जी ने पहली नींव स्थापित कर दी, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और इसके बाद 5 से 6 मिनट का हम ब्रेक करेंगे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नो, किसी का नहीं है, ठीक है। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 274 से। तो अभी ब्रेक करते हैं और 8:10 में मिलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।